जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् वन्दितु सव्वसिद्धे धुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमिनमो सुधकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। परमागम समय सार के कर्ता कर्म अधिकार पे अपनी चर्चा चल रही है। जीव अजीव तत्व का ही विस्तार है, जीव अजीव पदार्थ का ही विस्तार कर्ता कर्म के दृष्टिकोण से आचार्य कुंद देव यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हमने 69 और 70 नंबर की गाथा में ये पढ़ा कि जीव क्रोधादि भावों को अपना कर्म मानता है और स्वयं उनका कर्ता मानता है। और जब तक क्रोधादि भावों को अपना कर्म मानता है तब तक ये जीव कर्म का संचय करता है, और कर्म का संचय करता है, उस कर्म के उदय के कारण संसार में परिभ्रमण करता है। इतनी बात तो निश्चित है कि जीव संसार से तो छूटना चाहता है, ये बात तो निश्चित है। दुख दूर करना चाहता है, सुखी होना चाहता है। तो संसार का दुख का कारण क्या है? तो कर्म है। कर्म का कारण क्या है? कि कर्म का बंध है, कर्म का आश्रव है। कर्म के आश्रव का कारण जीव अजीव तत्व के संबंध में भूल है। चाहे वो भूल एकत्व बुद्धि रूप हो, ममत्व बुद्धि रूप हो, या कर्ता भोक्तापने की भूल हो। किसका कर्ता स्वयं को मानता है? कि ऐसे चीज़ों का जो इसका स्वभाव नहीं है, जो इसका निज भाव नहीं है, ऐसी चीज़ों का कर्ता स्वयं को मानता है। वास्तव में क्रोध का कर्ता मानने वाला जीव, स्वयं को क्रोध का कर्ता मानने वाला जीव परद्रव्य को का कर्ता ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि परद्रव्य में जब तक कर्तापन नहीं होगा तब तक क्रोधादि भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकते। तो चाहे क्रोध का कर्ता कहो, चाहे नो कर्म का कर्ता कहो, चाहे द्रव्य कर्म का कर्ता हो, ये बहुत बातें नहीं है, ये सब एक ही बातें हैं। कोई कहे कि चलो परद्रव्य का तो कर्ता नहीं है जीव, लेकिन क्रोधादि तो स्वयं में हुए हैं, तो उनका तो कर्ता होगा ना। तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी परद्रव्य के प्रति इष्टनिष्ठ बुद्धि ना हो, उनमें कर्ता भोक्तापना ना हो, तो क्रोधादि कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? क्रोधादि उत्पन्न हो सकते हैं अगर किसी भी परद्रव्य से किसी भी प्रकार का जीव संबंध न रखे, मात्र ज्ञाता रहे। ये क्रोधादि की उत्पत्ति का कारण ही यह है कि परद्रव्य में इष्टनिष्ठपना करता है, उनका स्वयं को कर्ता मानता है। इसलिए आचार्य ये कहते हैं कि क्रोधादि का भी अगर कर्ता मानता है तो डायरेक्टली वो परद्रव्य का ही कर्ता बना। ये प्रश्न मन में हो सकता है ना, मेरे क्रोध क्या परद्रव्य में होते हैं क्या? मेरे क्रोध तो मुझ में होते हैं, और मुझ में होते हैं तो मैं ही करता हुआ उसका। तो स्वयं को क्रोध का कर्ता मानना, तो उस क्रोध की उत्पत्ति की संतति को भी देखना पड़ेगा। जब तक जीव पर सन्मुख नहीं होता तब तक मोह क्रोध आदि भाव भी उत्पन्न नहीं होते हैं। आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में तू, ये जो क्रोध हुआ है ना, ये क्रोध की उत्पत्ति का कारण ही ये है कि तू परद्रव्य से जुड़ा हुआ है। नास्ति सर्वोपि संबंध, परद्रव्य से सर्व प्रकार का संबंध विच्छेद हो जाने पर, जो मान्यता संबंधी संबंध है, वस्तु में तो कोई संबंध है नहीं, तब तक ही क्रोध आदि भाव होते हैं। ये बात मतलब इसकी मूल है। लेकिन आचार्य देव यहाँ इस युक्ति से समझाते हैं कि तुम ये बताओ कि क्रोध के साथ तुम्हारा संबंध कैसा है और ज्ञान के साथ तुम्हारा संबंध कैसा है। इन दोनों संबंधों की तुलना करो।
और वही तुलना आचार्य अमृत चंद्र देव ने टीका में की और भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा साहब ने वही बात रखी। इस प्रकार जब तक आत्मा क्रोधादि कर्म का कर्ता होकर के परिणमित होता है तब तक कर्म की प्रवृत्ति है। किसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है? प्रश्न ये है। जब तक जीव क्रोधादि कर्म का कर्ता होकर के प्रवर्तता है, ये मेरे भाव है, मैं इनका करता हूँ, उसका अपने माथे ही उसका क्रोधादि अच्छे नहीं है, ये भी जानता है। कोई जगत में जीव ये नहीं कहता क्रोधादि अच्छे, लेकिन उनका स्वामित्व तो रखता ही अपने पास में। तब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं मिटती। कौन से कर्ता कर्म की? सर्वद्रव्यों के प्रति कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, इसीलिए क्रोधादि की उत्पत्ति है। क्रोधादि के प्रति भी उसका कर्ता भाव है, और कर्ता भाव के क्रोधादि को अपना स्वरूप मानता है, जबकि है संयोग वाले, जाने वाले हैं। जो जावे सो मेरा नहीं, इस बात को नहीं जानता है। अब इसी बात को डॉक्टर साहब ने अनेक युक्तियों के द्वारा इसका खुलासा किया है प्रवृत्ति के संबंध में, कि जैसे ज्ञान स्वभाव अपना है तो उसमें निसंकित होकर के प्रवृत्ति होती है। निसंकित शब्द का प्रयोग किया ना आचार्य अमृत चंद्र देव ने टीका में, उसी बात को यहाँ पर समय सार अनुशीलन में व्यवस्थित किया गया है। इसको अपन पढ़ेंगे और फिर इसका विश्लेषण करेंगे। चलिए, कल जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मेरे ख्याल से जितने लोग मुझे नाम दिखाई दे रहे हैं लगभग सब पढ़ ही चुके हैं। फिर भी जो पढ़ने की इच्छा रखता हो उस स्वेच्छा से अपना नाम बोल दें, नहीं तो फिर। सर मैं पढ़ूं? हाँ, रुचि जी पढ़िए। सर कहाँ से पढ़ना है अब? कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? इस प्रकार जब तक आत्मा को हाँ, क्रोधादि कर्म, ये जयचंद जी छाबड़ा साहब का भावार्थ पूरा अपना हो गया था। उसके बाद इसी भावार्थ और टीका का विश्लेषण है, वो हमको पढ़ना है। पढ़िए। इस प्रकार जब तक, ये हो गया था, इसके सर अगले पैराग्राफ से। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। नहीं, अपने घर में सर सभी तो निसंकपने प्रवेश। अच्छा, हाँ, ये ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक। अपने घर में सभी निशंकपने प्रवेश करते हैं। अपने घर में प्रवेश करते समय किसी को भी यह विकल्प नहीं आता कि पूछकर जाना चाहिए, किंतु जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के घर पर जाते हैं तो दरवाजे पर ही ठिठक जाते हैं, घंटी बजाते हैं, दरवाजा खुला हो तो भी बिना अनुमति के अंदर नहीं जाते हैं। कदम कदम पर सशंक प्रवृत्ति होती है। इससे निश्चित होता है कि आत्मा का जिन भावों में अपनापन होता है उसकी उन भावों में सहज ही निशंक प्रवृत्ति होती है, और जिन भावों में अपनापन नहीं होता उन भावों में या तो प्रवृत्ति होती ही नहीं है या फिर सशंक प्रवृत्ति होती है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, अपना भाव है। ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध है। इसी कारण जिनागम में आत्मा की ज्ञान में निशंक प्रवृत्ति का निषेध नहीं किया गया है, किंतु क्रोधादि भाव आत्मा के विभाव हैं, विपरीत भाव हैं, वे आत्मा के स्वभाव भाव नहीं हैं। उनका और आत्मा का संयोग सिद्ध संबंध है। इस कारण जिनागम में आत्मा की क्रोधादि में निशंक प्रवृत्ति का निषेध किया गया है। ज्ञान आत्मा की स्वभावभूत क्रिया है और क्रोधादि भाव विभावभूत क्रिया है। ज्ञान करने योग्य क्रिया है और क्रोधादि निषेध करने योग्य क्रिया है। यह बात अत्यंत स्पष्ट होने पर भी अज्ञानी जनों को भी क्रोधादि भाव भी ज्ञान के समान ही स्वभावभूत भाषित होते हैं, अपने लगते हैं। अज्ञानियों को अपने अज्ञान के कारण प्रभावभूत होने पर भी विभाव रूप होने पर भी क्रोधादि में अपनापन भाषित होता है। इस कारण अज्ञानियों की ज्ञान के समान ही क्रोधादि में भी निशंक प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार क्रोधादि में निशंकपने प्रवृत्ति करने वाला अज्ञानी आत्मा उन क्रोधादि भावों का कर्ता होता है और क्रोधादि भाव उन अज्ञानी आत्मा के कर्म होते हैं। अज्ञानी आत्मा कर्ता और उसमें उत्पन्न होने वाली क्रोधादि भाव उसके कर्म। इस प्रकार अज्ञानी आत्मा के अनादिकाल से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति विद्यमान है। अज्ञानी आत्मा के
क्रोधादि भाव रूप अज्ञान का निमित्त प्रमाण वर्गणाएं स्वयं अपने भाव से ही कर्म रूप परिणमित होती हैं। इस आत्मा के जीव और पुद्गल का परस्पर लक्ष्य सा है। उक्त विषय वस्तु को स्वामी जी यहाँ टीका में 3 प्रकार के संबंध कहे हैं। पहला संबंध ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध, तीसरा कर्म और आत्मा का परस्पर अवगाह से संबंध। ये पिछले विषय का अपन थोड़ा समराइज कर लेते हैं। 2 ही पॉइंट के आधार पर हम उसको उसका सार निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे फिर संबंध कितने प्रकार के हैं ये सब चर्चा शुरू होगी। ऊपर 2 आधार पर ज्ञान और क्रोध का के विशेष का अंतर किया गया है, भेद विज्ञान किया गया है। वो 2 बिंदु कौन से हैं? एक है संबंध और दूसरा क्रिया। ज्ञान और आत्मा का संबंध क्या है और क्रोध और आत्मा का संबंध क्या है? इन 2 युक्तियों के आधार पर उनके कर्ता कर्म का निर्णय लिया गया। दूसरा, क्रिया के आधार पर आत्मा की ज्ञान क्रिया कैसी है, स्वभावभूत है कि विभावभूत है, उसके लिए हितकारी है कि अहितकारी है, सुख देने वाली है कि दुख देने वाली है, पुष्ट करने वाली है कि घात करने वाली है, इसके आधार पर निर्णय किया गया। पहला संबंध के आधार पर, दूसरा क्रिया के आधार पर। ज्ञान क्रिया कैसी है और क्रोध क्रिया कैसी है? क्या क्रोध क्रिया स्वभावभूत है? क्या क्रोध क्रिया माने पूरा ही ले लेना, चारित्र और दर्शन मोहनी, पूरा ही मोहनी कर्म लेना। जब क्रोध शब्द कहा गया है तो अकेला क्रोध नहीं कहा गया है, क्रोध कहा गया है माने पूरे दर्शन मोहनी की, पूरी चारित्र मोहनी की बात की गई है। क्योंकि क्रोध प्रकट भाव है ना, इसलिए क्रोध को मुख्य करके अपन चर्चा करते हैं। क्योंकि मोह सूक्ष्म में नहीं ऐसे पकड़ में आता, लेकिन गुस्सा हुआ तो कौन हुआ? मैं हुआ, मेरे में हुआ। तो ये जो क्रोध की क्रिया है, इस क्रिया का क्या विशेषता है? क्या ये स्वभावभूत है? क्या जीव के लिए हितकारी है? क्या अनंत काल तक होने वाली है? तो संबंध और क्रिया के आधार पर, 2 युक्तियों के आधार पर यह निर्णय किया गया कि ये जीव क्रोध का करता है या नहीं। मानता तो है, लेकिन है भी कि नहीं। और ज्ञान क्रिया, हालांकि मिला जुला चलता है, इसका ज्ञान होता है लेकिन ज्ञान की पहचान नहीं है। ऐसा ज्ञान क्रिया में तो कर्तापना है, लेकिन उस ज्ञान स्वभाव का सूक्ष्म निर्णय न होने से ज्ञान के विरुद्ध भावों से उसका अंतर, माने उसका भेद विज्ञान, इसको ख्याल में नहीं। तो 2 आधार पे 2 युक्तियां हम लेकर के चल रहे हैं। ज्ञान और आत्मा का संबंध, क्रोध और आत्मा का संबंध, आत्मा की ज्ञान क्रिया और आत्मा में होने वाली क्रोध क्रिया। ये 2 युक्तियों के आधार पे यहां तक विश्लेषण हुआ है। और इसकी ही चर्चा आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में की। निसंक प्रवृत्ति, जो अपनी क्रिया है वहां निसंक प्रवृत्ति हो तो कोई बात नहीं, अपने घर में कैसे भी जाए, अपने घर में दीवार फांद के भी जाएगा तो कोई केस नहीं बनेगा। लेकिन दूसरे के घर में बिना पूछे दरवाजे से भी जाए तो भी वो अनैतिक है, अयोग्य है। और कोई शत्रु हुआ तो हो सकता है कि वो सामाजिक अपराध भी हो, एक मतलब अपराध की श्रेणी में भी आए। तो अज्ञानी जीव की क्या प्रवृत्ति है कि जैसे ज्ञानादि में प्रवृत्ति है, ज्ञानादि स्वभाव में, वैसे ही क्रोध आदि को भी अपना मान करके उसमें प्रवृत्ति करता है। इसीलिए तो आश्रव तत्व संबंधी भूल में ये कहा गया, राग आदि प्रगट जे दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। ये निसंक प्रवृत्ति का ही एक प्रकार से पंडित दौलत राम जी ने वहां कथन किया है। ठीक है, यहाँ तक विषय अगर किसी को अस्पष्ट हो तो कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। रिलेवेंट कोई भी प्रश्न हो, प्रासंगिक प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी शब्द का, किसी लाइन का, किसी भाव का, किसी भेद का। अगर कहीं कोई प्रश्न है तो आप, स्वागत है, प्रश्न पूछ सकते हैं। मान लिया कि ठीक है, आत्मा क्रोध आदि का कर्ता नहीं है, तो ज्ञानी जीव भी नहीं मानता है क्रोध आदि का कर्ता, और अज्ञानी अगर मान भी लेता है तो बन तो हो तो जाता नहीं है कहीं क्रोध आदि का कर्ता, तो फिर उसको नुकसान क्यों होता है? देखो, क्रोध आदि का कर्ता मानना, देखो ये दोनों ही बातें हैं यहाँ पे। ये क्रोध आदि का जो अपराध बोध है
अपराध बोध है, मैंने कर्ता, देखो क्रोध तो अच्छा मानता है कि नहीं मानता, ये बताओ पहले। मानता है, क्रोध को अज्ञानी भला मानता नहीं है। जानता, लेकिन ये क्रोध मुझ में ही लगा हुआ है, मेरे अंदर ही है, और बिल्कुल मैं ही, मेरा स्वरूप ही हो गया है। माने कोई रोगी हो, उसको ये हो कि कैंसर फैल गया पूरे शरीर में, अब तो पूरा शरीर ही बदलेगा तो ही कैंसर जाएगा, तब तक कैंसर जाएगा नहीं। तो ये डिप्रेशन है एक तरीके का, और ये दुखी है इसके कारण। लेकिन शरीर में जैसे कैंसर फैलता है, वैसा कैंसर जैसा क्रोध आत्मा में नहीं है ना ख्याल में। इसने मान रखा है कि नहीं, अब ये तो आत्मा में पूरे में व्याप्त हो गया, इससे तो मैं छूट ही नहीं सकता हूँ। संसार चक्र वाला जीव जो है ना, वो ये मानता है कि क्रोधादि भाव हो रहे हैं, इसके कारण कर्म बंद हो रहा है, उदय आ रहा है, उदय के कारण मुझे हो रहा है, तो मेरा तो माने कुछ इसमें बस चलता ही नहीं है। वो अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचानता है। आचार्य देव एक ही बात कह रहे हैं यहाँ पे। अब पिछले तो कितना कठिन शब्द का प्रयोग किया था जब शुरुआत की थी जीवा जीवाधिकार में, 39, 40, 41, 42। वहाँ टीका में तो ये कहा कि मुझे, माने आचार्य देव एक तरीके से फटकारते हुए कहते हैं कि ये अपने उपयोग लक्षण से स्वरूप को न पहचानने की नपुंसकता के कारण दुखी है ना ख्याल में। अपने उपयोग लक्षण से, अपने ज्ञान लक्षण से स्वयं को नहीं पहचान पा रहा। अरे सामने थाली सजी हुई रखी हो, उसमें 56 प्रकार के पकवान रखे हों, और ये चिल्लाए कि मैं भूखा हूं, भूखा हूं, भूखा हूं, भूखा हूं, तो क्या है ये? उसकी मूर्खता ही है। तो एक प्रकार से अज्ञानी जीव प्रगट ज्ञान से अपना परिचय प्राप्त ना करके जो विभाव हैं तो आत्मा में ही, नहीं तो संयोग सिद्ध संबंध कैसे कहते हैं? एक क्षेत्रावगाह संबंध, अब वो संबंध की आगे बात आ रही है, चूंकि 3 प्रकार के होते हैं। परद्रव्य के साथ में संयोग संबंध नहीं है, परद्रव्य के साथ जो संबंध है उसको कहते हैं एक क्षेत्रावगाह संबंध, परस्पर अवगाह संबंध। लेकिन जो बिल्कुल मिल जाए, उसमें ही हो जाए, उसको संयोग संबंध कहते हैं। लेकिन संयोग क्यों है? क्योंकि उसका वियोग होने वाला है, संयोग का वियोग होता है, संयोग में वियोग अनिवार्य है, तो इसका मतलब वो स्वभाव नहीं है। तो क्रोधादि का कर्ता मानता है, ये उसके दुख का कारण है, यही दुख है। और दुख क्या है? वो कर्म बंधन हो रहा है फिर संसार में, वो दुख का कारण नहीं है। राग आदि भाव ही दुख है, रूप है। संसार, मनुष्य हो, त्रियंश हो, नारकी हो, इनसे थोड़ी ना दुखी है। छेड़ाला की चौथी ढाल में जो पूरा बताया है, जीव उनसे दुखी नहीं है। कोई नरक गति के कारण दुखी नहीं है, कोई देव गति के कारण दुखी नहीं है, मनुष्य गति के कारण दुखी नहीं है, त्रियंश गति के कारण दुखी नहीं है। दुख किससे है? इसका स्वयं का अज्ञान ही दुख है। अज्ञान क्या है? डिप्रेशन है इसको। किस चीज का डिप्रेशन है? खोटी मान्यता के कारण दुनिया भर का बोझा अपने माथे ले रखा है, वो डिप्रेशन है। तो आचार्य ये कह रहे हैं भाई क्रोध है ही नहीं, तेरे प्रदेशों में नहीं आया क्रोध, तो है ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव की तरफ देख तो क्रोध रहेगा ही नहीं। लेकिन ये नहीं है, मेरे तो बहुत बड़ी बीमारी है, मेरे तो बहुत बड़ा रोग है। तो युक्ति से समझाते हैं कि क्रोध नाम का रोग है, ये तेरा स्वभाव है। क्या ये कभी मिटता नहीं जीवों को? मिटता है इसका मतलब ये तेरा स्वभाव नहीं है, संयोग है। तो ये दुख का मूल ये है कि ये बेभाव भावों को अपना स्वरूप मान रखा है। इनको स्वरूप मानना छोड़े तो इसका ये डिप्रेशन दूर हो, दुखी होने का। ठीक है ना? हम ये समझते हैं कि क्रोध है इसलिए बंध है, बंध है इसलिए संसार है, संसार है इसलिए दुख है। ऐसा नहीं। ये दुख ही है इसीलिए बंध है, ये दुखी है इसीलिए संसार है। दुख क्या है? मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, यही तो दुख है। कसाई की परिभाषा क्या है? क्या परिभाषा है कसाई की? जो आत्मा को कसे, जो अर्थात आत्मा को दुखी करे, कसे, उसको अपना स्वरूप उसको मान ले, कसाई, उसी को अपना स्वरूप सर्वस्व मान ले। कसाई है ना तो क्रोध दुखी आदि। होगा। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि भाई ये स्वभाव है ही नहीं, कि होते तो हैं, होते हैं तो ज्ञाता रहे इनका, हाँ हो रहे हैं, लेकिन ये मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप ही है, ये मान करके तो ये दूर होंगे नहीं। जिस क्षण ये जीव स्वीकार कर लेता है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, उसी समय इस जीव का अनंतानुबंधी चला जाता है तुरंत।
चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये जो संबंध, वैसे तो आपने सुने होंगे, आपके लिए नए शब्द नहीं है। स्वामी जी ने जो विषय वस्तु प्रवचनों के आधार पर, गुरुदेव श्री ने कुछ एक शब्द भी लिखा नहीं किसी का, लेकिन उनके द्वारा कहा गया एक एक शब्द लिपिबद्ध है। प्रवचन रत्नाकर हैं समयसार के प्रवचनों, उसी के आधार पर प्रवचन, गुरुदेव श्री के जो प्रवचन है उनको यहाँ कोट किया गया है। चलिए आगे पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? जी सर। रुचि जी, आप किसी और को मौका दीजिए। हाँ हाँ सर मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए। उक्त विषय वस्तु को स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। यहाँ टीका में 3 प्रकार के संबंध कहे हैं। पहला, ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य सिद्ध संबंध। दूसरा, राग और आत्मा का संयोग सिद्ध संबंध। तीसरा, कर्म और आत्मा का परस्पर अवगाह सिद्ध संबंध। ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य सिद्ध संबंध है तथा दोनों का अभेद भाव से परिणमन होना धर्म है। राग व आत्मा में संयोग सिद्ध संबंध है तथा दोनों का एक मानकर परिणमन करना अज्ञान है। कर्म और आत्मा में एक क्षेत्रावगाह संबंध है। कर्म और आत्मा परस्पर एक क्षेत्र में व्याप्त होकर रहते हैं, ऐसा संबंध रूप ही बंध है। क्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला, शरीर मन वाणी धन आदि जड़ रूप पर द्रव्य की क्रिया जड़ की क्रिया है। दूसरा, पर द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न हुई राग की क्रिया विभाव रूप क्रिया है। तीसरा, स्वभाव के लक्ष्य से उत्पन्न हुई ज्ञान की क्रिया स्वभावभूत क्रिया है। जड़ की क्रिया तो आत्मा 3 काल में कभी करता ही नहीं है, कर भी नहीं सकता। ज्ञान ही आत्मा, इस प्रकार ज्ञान में एकत्व भाव से निसंग बने रहता हुआ आत्मा राग की क्रिया को भी नहीं करता। ज्ञान ही आत्मा है। इस प्रकार स्वभाव सन्मुख होकर स्वानुभव करने पर ज्ञान क्रिया का कर्ता होता है। इसमें द्रव्य गुण और पर्याय तीनों आ जाते हैं। जानना 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 मात्र जिसका स्वभाव है वह आत्मा द्रव्य है। जानने रूप ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान गुण है और गुण व गुणी दोनों एक अभिन्न है। स्वलक्ष्य रूप से जो परिणमन हुआ है वह ज्ञान क्रिया रूप पर्याय है। इस प्रकार ज्ञान क्रिया में द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ जाते हैं। ऐसी यह स्वभावभूत क्रिया ही धर्म है, मोक्ष मार्ग है। ज्ञान ही आत्मा है। ऐसी स्व की ओर ढलती हुई जो स्वात्म प्रीति हुई वह श्रद्धान है। जो स्वात्म ज्ञान हुआ वह सम्यक ज्ञान है तथा जो स्वात्म स्थिरता हुई वह सम्यक चारित्र है। इन सम्यक श्रद्धान ज्ञान चारित्र की एक रूप प्रगति ही मोक्ष मार्ग है। ये गुरुदेव श्री के प्रवचन का अंश इतना आ गया। इसमें दोनों का ही उन्होंने कहा ना, ये भेद विज्ञान एक तो संबंध के आधार पर और दूसरा क्रिया के आधार पर। तो 3 प्रकार के यहाँ संबंध बताए और 3 प्रकार की क्रियाएं बताई। संबंध कौन कौन से हैं 3 प्रकार के, कोई बोलेगा? तादात्म्य संबंध, संयोग संबंध और अवगाह सिद्ध संबंध। अच्छा पूर्णिमा जी, इनका एग्जाम्पल, मतलब थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाइए, कौन सा संबंध तादात्म्य है? ज्ञान और आत्मा का संबंध तादात्म्य संबंध है। हाँ। क्योंकि ज्ञान आत्मा में ही है और जो क्रोध आदि है ये आत्मा के साथ संयोग संबंध है। संयोग होता है तो वियोग भी होता है।
और कर्म और आत्मा का परस्पर अवकाश सिद्ध संबंध है। कौन सा कर्म? भाव कर्म? नो कर्म। नो कर्म और द्रव्य कर्म, नो भाव कर्म। कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, तीनों हैं ये। हाँ, दो द्रव्यों के बीच में होने वाला संबंध एक क्षेत्र अवगाह सिद्ध संबंध है, परस्पर अवगाह सिद्ध संबंध है। ठीक है, एक ही अवगाह सिद्ध संबंध और एक क्षेत्र अवगाह एक ही चीज है। हाँ, एक ही है, पर्यायवाची है जी। हाँ। अच्छा, अब क्रिया के बारे में कौन बताएगा? 3 प्रकार की क्रियाएं। किरण जी, विदिशा। इसमें 3 क्रियाओं में एक तो जड़ की क्रिया है जो कि शरीर, मन, वाणी और जड़ रूप पर द्रव्य से होती है, और दूसरी है विभाव रूप क्रिया। विभाव रूप क्रिया जो कि क्रोध आदि भावों के कारण होती है, और स्वभावभूत क्रिया आत्मा के ज्ञान स्वभाव से जो ज्ञान की क्रिया होती है, स्वभावभूत क्रिया। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब आप ये पहचान लो कि क्रोध की क्रिया किस श्रेणी में आती है, शरीर की क्रिया किस श्रेणी में आती है, क्रोधादि क्रिया किस श्रेणी में आती है, और ज्ञान की क्रिया किस श्रेणी में आती है। जो तादात्म्य संबंध है वो ही मेरा सच्चा संबंध है। संबंध तो वैसे है ही नहीं, तादात्म्य संबंध को संबंध नहीं कहते हैं, वो तो एक ही द्रव्य है। ऐसे ही स्वभावभूत क्रिया, ज्ञान स्वभावभूत क्रिया है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया त्रैकालिक है। क्रोध आदि है ये वियुक्त हो जाने वाली है, रहने वाली नहीं है, इसलिए संयोग वाली क्रियाएं हैं, इनको विभाव क्रिया कहा। इन 3 के आधार पर जो जीव ये जान लेता है कि मेरा स्वरूप क्या है, उस जीव के आश्रव का निरोध हो जाता है। ये गाथाएं चल ही रही हैं कि आश्रव का निरोध कैसे होता है, आश्रव का अभाव कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। यहाँ तक का अपना समराइज हो गया है, चलिए आगे पढ़ेंगे। पढ़िए, कौन पढ़ेगा अभी? ममता जी पढ़ना चाहती हैं, पढ़िए। का सार यह है मैं दर्शन और चारित्र रूप जो ज्ञान क्रिया है वह ज्ञानी का कर्म है और यह निषेध करने योग्य नहीं है। रागादि भाव रूप जो विभाव क्रिया है वह ज्ञानी का कर्म नहीं है, अतः निषेध करने योग्य है। तथापि अज्ञानी जीव उसे ज्ञान क्रिया के समान ही स्वभावभूत क्रिया मानकर उसका कर्ता बनता है और मोह राग देश रूप परिणमन करता है। इस कारण यह उस अज्ञान क्रिया का कर्ता बनता है और वह अज्ञान क्रिया उसका कर्म बनती है। अज्ञानी की इसी प्रवृत्ति को कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कहते हैं और इसी के निमित्त से मिथ्यात्वादि द्रव्य कर्मों का बंध होता है। जब वे मिथ्यात्वादि द्रव्य कर्म उदय में आते हैं तो उनका निमित्त पाकर यह भगवान आत्मा मोह क्रोधादि भाव कर्म रूप परिणमित होता है और उस मोह क्रोधादि भावों का निमित्त पाकर फिर मोहादि द्रव्य कर्मों का बंध होता है। इस प्रकार इस आत्मा के अनादि से कर्म बंध हो रहा है। यद्यपि यह आत्मा स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता के कारण मोह राग देश रूप परिणमित होता है, तथापि उसमें मोहादि कर्मों का उदय निमित्त अवश्य होता है। इसी प्रकार कार्माण वर्गणाएं भी स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता के कारण कर्म रूप परिणमित होती हैं, फिर भी इनमें आत्मा के मोह राग देश भाव निमित्त अवश्य होते हैं। इस प्रकार इनका यह निमित्त नैमित्तिक संबंध अनादि से है। उक्त संदर्भ में आचार्य अमृतचंद्र कृत पुरुषार्थ सिद्ध उपाय का निम्नांकित कथन भी द्रष्टव्य है। जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुण्यान्ये स्वयमेव परिणमन्ते तेत्र पुद्गला कर्म भावे। छंद में पढ़ रहा हूँ, आप सुन लीजिए। जीव कृतम परिणामम निमित्त
मात्रं प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्ते त्रकवुद्गलाः कर्म भावेन परिणममानस्य चिदात्मकै स्वयमपि स्वकैर्भावै भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि एवमयं कर्म कृतैर्भावैरसमाहितोऽपि युक्त इव प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भव बीजम। देखो ये तीनों छंद हमने पढ़े पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में। पूरा 69 और 70 नंबर की जो गाथा है उसी का एक समझ से संस्कृत पद्यानुवाद है। जीव कृतम परिणामम, जीव के द्वारा किए गए परिणामों के निमित्त से पुद्गल कर्म भाव को प्राप्त होते हैं और परिणमित होते हुए जो चैतन्य भाव हैं वो स्वयं के जो भाव हैं स्वयं अपि स्वकैर भावै भवति ही निमित्त मात्रम, इस चैतन्य के जो विवर्त हैं वो निमित्त मात्र हैं, कर्ता नहीं है पुद्गल कर्मों के। लेकिन बालिशा नाम, बालिश हैं जो माने बालिशा नाम बालक हैं, अज्ञानी जन हैं, अज्ञानियों के लिए बालिश शब्द का प्रयोग किया। उनको क्या प्रतिभास होता है? उनको ये प्रतिभास होता है कि ये सारे के सारे जो कर्म हैं ये जीव के भाव के कारण हुए हैं, माने जीव इन पुद्गल कर्मों का करता है और सह खलु भवबीजम, और यही संसार का बीज है, इसी के कारण संसार खड़ा हुआ है। माने जो स्वरूप नहीं है वैसा स्वरूप मानता है, यही इसके दुख का मूल कारण है। किसी के हाथ में 1 करोड़ का हीरा हो और वो कहे कि मैं तो दरिद्र हूँ, भिखारी हूँ, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, खाने का पीने का कोई इंतजाम नहीं है, सर पे छत नहीं है, हाथ में रखे हुए हीरे को पहचानता नहीं है और दुखी रहता है, और वो दरिद्रता को ही अपना स्वरूप मानता है। ऐसे ही अज्ञानी जीव क्रोधादि भावों को अपना स्वरूप मानता है और क्रोधादि भावों को अपना स्वरूप मान करके दुखी रहता है। क्या करें, इतना दुखी हैं हम तो, हैं ये क्रोध मान माया लोभ इन सब के कारण बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। क्यों ये क्रोधादि मान माया लोभ आदि भाव क्यों होते हैं? क्योंकि ये तो क्या करें, संसार में तो होते ही हैं, ये तो अपना स्वरूप ही है। ये मान्यता ही बीज है भव का। देखो क्रोध होना नहीं होना ये संसार का बीज नहीं है, लेकिन क्रोध को अपना स्वरूप मानना ये भव का बीज है, ये संसार का बीज है। क्योंकि यहाँ ज्ञानावरणादि कर्म और भाव कर्म के बीच में कर्ता कर्म संबंध मानने वाले को अज्ञानी कहा गया है। लेकिन 69-70वीं गाथा में ये कहा गया कि पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाला भाव मेरा भाव नहीं है। मेरा भाव तो वो है जो मेरे लक्ष्य से हो, और मेरे लक्ष्य से ज्ञान भाव होता है, इसलिए ज्ञान भाव मेरा भाव है। और क्रोध आदि पर द्रव्य के लक्ष्य से होते हैं, इसलिए क्रोध आदि अज्ञान भाव है। एक बहुत सुंदर आपने पद्य सुना होगा, गाथा अनुवाद है, ज्ञान का कर्ता कौन है और अज्ञान का कर्ता कौन है और पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है? किसी को याद आती है ये 3 पंक्तियों से एक गाथा? ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान है। याद किसी को? बोलेगा कोई? ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। द्रव्य कर्म पुद्गल करे, तो क्रोधादि का कर्ता कौन है? कि क्रोधादि का कर्ता वो है जो क्रोधादि का कर्ता स्वयं को माने। अज्ञानी क्रोधादि का कर्ता है, ज्ञानी ज्ञान भाव का कर्ता है, और द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल है, माने सबके कर्ता कर्म है। तो अच्छा, अज्ञानी क्रोध का कर्ता है, क्यों है? क्योंकि वो स्वयं को क्रोध का कर्ता मानता है।
अब वो क्रोध का कर्ता पने की जो मान्यता है वो दुख रूप है, वो मान्यता इसलिए छोड़ने योग्य है। इसका विश्लेषण अपन और करेंगे प्रश्नोत्तर सत्र में। यहाँ मैं विराम ले रहा हूँ, समय पूरा हो रहा है। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, यह अनंत लिए उपकार जिन है, वाणी उसके लिए